Praise the Lord. जय मसीह की सबको। Let's bow our head in prayer. और आइए हम अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। Father, this morning we want to say thank you. और परमेश्वर इस सुबह हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। For you are God who loves us. आप वो परमेश्वर हैं जो महान कार्य करते हैं। You are the God who loves us. वो आप परमेश्वर हैं जो आप हमसे प्रेम करते हैं। You never leave us and never forsake us. और ना ही आप हमें छोड़ते हैं और ना ही त्यागते हैं। And you want good for us, Lord. और आप हमारे लिए भले हैं। This morning, Lord, we come to hear your living word. और परमेश्वर इस सुबह हम आपके जीवित वचन को सुनने आते हैं। Take away all distractions from our mind, Lord. परमेश्वर हर एक भटकाने वाली चीजों को आप हमारे मनों से हटाएं। Silence all the noises in our mind. और हमारे मन में जितनी भी आवाजें आप उन्हें शांत करें। So we can hear your voice this क्योंकि morning. हम आपकी आवाज को सुन सकें इस सुबह। Anoint us, O God. परमेश्वर हमें अभिषेक करें। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Lead us into the truth. हमें अपने सत्य में लेकर जाएं। In Jesus Christ's most holy name we pray. और Amen. यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I want to thank Pankaj Bhaiya for that wonderful welcome. और मैं पंकज भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस खास स्वागत के लिए। And it's my joy to be with you this morning. और ये मेरा आनंद है कि मैं आपके साथ हूँ इस सुबह। I cannot fathom how fastly the time has flied with you. और मैं सोच भी नहीं सकता कितने जल्दी समय हमारा आपके साथ बीत गया। Almost 1 year is going to finish with you as a family. और मेरा 1 साल पूरा होने वाला है एक परिवार की तरह आपके साथ। When I came, I was like really excited, but that excitement never ends in ADC family. और जब मैं आया था मैं बहुत उत्साहित था, पर वो उत्साहिकता खत्म नहीं हुई अभी तक परिवार में रहकर। So are you excited for the word of the Lord this morning? तो क्या आप उत्साहित है परमेश्वर के वचन के लिए? Can I see your Bible and your notes? और क्या मैं आपका बाइबल्स और आपके नोट्स देख सकता हूँ? So if you don't have, we will give you the scriptures. We will give you pens and paper so you can write it down. अगर आपके पास बाइबल्स नहीं है हम आपको बाइबल्स, नोट्स और पेन्स देंगे। So we know that we are having a study on the book of James. तो हम जानते हैं कि हम जो याकूब की किताब है उसमें से स्टडी कर रहे हैं। And it is focusing on the practical Christian living. और वो एक व्यक्तिगत जो जीवन जीने की शैली होती है एक मसीही की, हम उस पे देखते हैं। It's not only about theory that God cares about. और ये सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर सोचता है। God cares about how you practically can live that life. पर परमेश्वर चाहता है कि वास्तविक तौर से आप कैसे वो जीवन जी सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How many of you loved your school days? और आप में से कितने अपने विद्यालय के स्कूल के समय को बहुत प्रेम करते Do हैं? you miss your friends? क्या आप अपने दोस्तों को मिस करते हैं? I don't know why I always start with example of school. और पता नहीं क्यों मैं हमेशा स्कूल के उदाहरण से ही शुरू करता हूँ। But it is something that we all can relate to. पर ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब अपने आप को जोड़ सकते हैं। How many of you love to study for your tests? और आप में से कितनों को पसंद है अपनी Honest परीक्षाओं answers. के लिए पढ़ना? Who love to study and who don't? और किसको पढ़ना पसंद है और किसको नहीं? So major crowd is in, they don't want to study. और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना नहीं पसंद करते। How many of you studied weeks before the test? और आप में से कितने हैं जो हफ्तों Can you पहले raise your पढ़ाई hand? शुरू कर देते थे? Can you raise your hand? There क्या are आप some अपने people who raise. क्या आप अपना हाथ उठा सकते हैं? How many studied 2 days before the test? आप में से कितने 2 दिन पहले पढ़ाई करते The थे? majority comes in that category. So my sister doesn't come in that category. So I'm surprised to see that there are few people who study very hard for their tests. और मैंने देखा है कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी परीक्षाओं के They लिए। start weeks before with schedule, with everything. They make a timetable that I have to study well. और वो बहुत हफ्तों पहले शुरू करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने के लिए। Then there are some legends who just start 2 days before. और फिर वो कुछ महान लोग हैं जो 2 दिन पहले शुरू करते हैं And they score more than you. और फिर वो आपसे ज्यादा मार्क्स लाते Do you know these legends? Raise your hand. हैं। Do you know these legends? ऐसे Yes. लोगों को आप जानते हैं? So these legends exist. तो ऐसे लोग होते हैं सच में। But we all want to pass the test in our life. पर हम सब परीक्षाओं में पास होना चाहते We हैं don't want to fail. और हम में से कोई भी फेल नहीं होना चाहता। We don't want to get beating from our parents. और हम पिटाई नहीं खाना चाहते अपने मम्मी पापा से। Yes? हाँ। So when it comes to studying for the test, we have different approaches. और जब पढ़ाई की बात आती है तो हम अलग अलग तरीकों से पढ़ाई करते Our हैं। mode of study was different. और हमारे जो तरीके थे पढ़ाई करने के वो अलग थे। Our duration of study might be different. और शायद हमारा Duration of study. और शायद हमारे पढ़ाई का समय अलग अलग होगा। But when we pass the test, it's not only us who are happy.
और जब हम अपनी परीक्षा पास करते हैं तो सिर्फ हम ही खुश नहीं होते, Our teachers are happy. हमारे शिक्षक खुश होते हैं, Our tuition teachers are happy. हमारे जो ट्यूशन के शिक्षक होते हैं वो खुश होते हैं, Our friends are happy. हमारे दोस्त खुश होते हैं। But some friends are like three idiots, Farhan and Raju, they are not happy. और कुछ लोग थ्री इडियट्स के दोस्तों की तरह आते हैं, फरहान और राजू की तरह, They're वो like खुश नहीं Chatur होते sitting in the corner, who topped it? और वो ये सोचते हैं कि ये कौन है जिसने टॉप किया। But can you guess who is the most happiest among all those people? और आप सोच सकते हैं कौन सबसे ज्यादा खुश होता है इन सब में? Who is the happiest of all those people? उन सब में सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? It's our parents. वो हमारे माता पिता हैं। Our parents are the happiest when we pass a test. जब हमारे माता पिता सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब हम कोई परीक्षा पास They are on करते the top of the world when their children score well. हैं। वो दुनिया में सबसे ऊपर महसूस करते हैं जब उनके बच्चे अच्छा मार्क्स लाते Our हैं। parents love to see their children victorious in life. और हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम हमेशा जयवंत जीवन जिए Do अपने। you all agree? क्या आप सब मानते हैं? The same is good for a good father in और heaven. यही बात हमारे लिए हमारे स्वर्गीय पिता के लिए भी लागू होती है। He wants us to be victorious in life. और वो चाहते हैं कि हम जीवन में भी जयवंत हो। He never has an intention for anyone to fail in life. और वो नहीं चाहते कि हम में से कोई भी हारे या असफल हो हमारे जीवन And में। we see the heart of that father in all the scriptures throughout where he wants us to be overcomers. और हमारे पिता का हृदय हम हर एक वचन में देखते हैं जो हम जयवंत जीवन जी सकें। So this morning we are looking from James chapter 1 from verse 12 to verse 18. और हम ये आज सुबह याकूब 1:12 से 18 देख रहे हैं। Let's open our scriptures to this verse. We are going to read. और हम इस वर्स में अपना वचन खोलेंगे और हम पढ़ेंगे। And it says, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him." धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। So this morning my title is From Temptation to Triumph. तो आज की सुबह जो मेरा शीर्षक है वो परीक्षाओं से जयवंत होने की ओर है। We all want to be triumph in our life, yes? और हम सब जयवंत होना चाहते हैं अपने जीवन में। हाँ, We all want to see victory in our lives. और हम सब जीत को देखना चाहते हैं अपने जीवन में। And we see according to the scripture that our God is a God of blessing. और हम देखते हैं वचन के अनुसार हमारा जो परमेश्वर है वो आशीष का परमेश्वर He है loves to reward his children. और वो चाहता है कि वो इनाम दे अपने बच्चों को। We see the God's Father's heart that he wants us to be victorious. और हम देखते हैं पिता के हृदय को वचनों में कि वो हमें चाहता है कि हम जयवंत हों। Like our parents, he also rejoices in our victory when we pass. और जब हम सफल होते हैं तो हमारे माता पिता की तरह वो भी खुश होते हैं। And we see in the scripture there is a reward and that is the crown of life. और हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक इनाम है, वो है जीवन का वह But मुकुट। this crown is not the crown that kings wear. और पर ये वो मुकुट नहीं है जो राजा पहनते हैं। This mostly describes the laurel wreath that the Greek athletes used to wear on their heads when they win any games. तो ये उस मुकुट को दर्शाता है जो ग्रीक लोग पहना करते थे। Yes, and it is a special honor and reward to those that Jesus give to the people who have overcome the temptations. और ये एक खास इनाम होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने सारी परीक्षाओं में को सफल करके वो जयवंत निकले होते हैं। We are talking about a God this morning who is a covenant keeping God and he keeps his promises. और वो हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं सुबह जो अपनी वाचाओं को और अपने वादों को पूरा करता है। But this crown is specifically given to those who pass a specific test. पर ये उन लोगों को दिया जाता है जो एक खास परीक्षा को में सफल होते हैं। And that test is temptation. और वो परीक्षा है कोई प्रलोभन। It says when we have been approved of enduring temptations, we will receive this crown. और वो कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना कहे क्या। So when the temptations come, we have to get approved. तो जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं तो हमें उसमें से निकलकर खरा निकलना We have to होता है। endure those temptations. और हमें उन परीक्षाओं को सहना होता है। And according to this verse, temptations will come. और इस वचन के अनुसार परीक्षाएं आएंगी। Just because we are Christians, we cannot avoid temptation. और इसलिए कि हम मसीही हैं हम परीक्षाओं से बच नहीं सकते। Temptations are unavoidable. क्योंकि वो परीक्षाओं से बचा जा ही नहीं We सकता। will meet them some or the other way in our हम lives. किसी ना किसी तरीके से जरूर वो परीक्षाएं पाएंगे अपने जीवन Everyone में। is going to face whether they are young or whether they are old. वो चाहे कोई जवान व्यक्ति हो या बूढ़ा हो उनके जीवन में परीक्षाएं जरूर आती हैं। So when your colleague is absent from work, you are tempted to cover their absence by lying.
और जब आप अपने कार्य की जगह से गायब होते हैं तो अब आप पे परीक्षा होती है कि आप झूठ बोले, क्यों, आप क्यों गायब से वहाँ। When the people in your team are cursing about the boss, you are also tempted to do the same. और जब आपकी टीम में लोग बॉस की बुराई कर रहे होते हैं तो आपको भी परीक्षा में पड़ जाते हैं कि आप भी बुराई करें। We will face different kinds of temptations for everyone. और हम सब के जीवन में अलग अलग तरीके की परीक्षाएं होती हैं। So temptation, when we do this, we are failing the test. और जब हम ऐसा कर देते हैं तो हम उस परीक्षा में असफल हो When we जाते give हैं। in to that temptation, we are failing. हम अपने आप को जब दे देते हैं उस परीक्षा में तो हम असफल हो जाते And हैं। when we hear this word temptation, already there is guilt, shame, and fear that is already coming in our minds right now. और जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो पहले से ही वो दोष और शर्म वो सब हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। Because somewhere we all have been tempted and given in and failed. और ऐसे कई बार हुआ है कि हमने अपने आप को दे दिया है इस परीक्षा में और हम असफल हो गए हैं। It's like failing a test we were supposed to pass. हम ऐसा है कि जैसे जो परीक्षा हमें सफल होनी चाहिए था जिसमें हम उसमें असफल हो जाते हैं। So I don't know where we are failing, but I have a good news for you. हमें नहीं पता हम कहाँ हार मान रहे हैं, पर आज हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। God hasn't given up on you yet. परमेश्वर ने आप पे हार नहीं मानी He है। still loves you. वो अभी भी आपसे प्रेम He करता है। still wants to see you succeed. वो अभी भी आपको सफल देखना Do चाहता you है। want to succeed? क्या आप सफल होना चाहते हैं? Can I see the hands of the people who want to क्या मैं अपने succeed? हाथों को देख सकता हूँ जो सफल होना चाहते हैं? So as I mentioned earlier, enduring temptation and approving is like passing a test. उस परीक्षा को सह लेना और उसमें से निकल जाना एक परीक्षा को सफल होने जैसा होता है। So to pass a test, you need two main things. और एक परीक्षा को सफल होने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। We need right motivation. हमें सही प्रेरणा की जरूरत होती We है need right guidance. और हमें सही सहायता की जरूरत होती है। Because if these two things are on in its right place, you definitely will reach your goal. और अगर ये दो चीजें अपनी सही जगह पे होती है आप जरूर अपने स्थान पर पहुंचेंगे। So if you're writing this morning, please write down, to pass a test, you need right motivation and you need right guidance. और आपको लिखने की जरूरत है कि आपको एक परीक्षा में सफल होने के लिए दो चीजों की जरूरत है, सही प्रेरणा और सही सहायता। So the motivation term describes why a person does something. और जो प्रेरणा है वो इस चीज को दर्शाती है कि आप क्यों इस चीज को कर रहे हैं। It is the driving force behind humans' actions. और हर कार्य जो हम करते हैं ये उस चीज को प्रभावित करता है कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं। Motivation is the process that guides and initiates and maintains a goal-oriented life. और प्रेरणा एक ऐसी चीज है कि आप वो पे आपको ले जाती है, शुरुआत करवाती है और आपको बनाए रखती है कि हम कोई चीज में क्यों चल रहे हैं। So motivation can help you lose extra weight or get promotion at work. और वो ही प्रेरणा आपकी मदद कर सकती है कि आप अपने वजन घटा सकते हैं या आप अपने कार्य में प्रमोशन को पा सकते हैं। In short, motivation helps you to act in a way that will help you get closer to your goals. और वो आपको इस तरीके से बर्ताव करने में मदद करती है कि आप अपने उद्देश्य के और करीब जा सकें। Motivation includes our biological, emotional and social forces that activates our human behavior. तो ये इस प्रेरणा में आता है आपकी शारीरिक और आपकी सामाजिक और आपकी भावनाओं में जो आप प्रभावित होते हैं अपने उद्देश्य की तरफ जाने के लिए। We all work from motivations in our life. और हम सब किसी ना किसी प्रेरणा को लेकर ही अपने कोई कार्य को करते हैं। Motivation can be internal or motivation can be external. और वो जो प्रेरणा है वो अंदर से भी आ सकती है, अंदरूनी हो सकती है या वो बाहर से भी मिल सकती है। So when the motivation is internal, you are feeling you are so skinny, so you go and join the gym. और जब वो अंदर से होती है आप सोचते हैं आप बहुत पतले तो आप जाके एक जिम को ज्वाइन करते हैं। Motivation can be external. You have a deadline for a work, so you work. तो अब बाहर की तौर से भी वो प्रेरणा हो सकती है कि आपको एक डेडलाइन दी गई है कुछ कार्य करने के लिए तो आप वो कार्य करते हैं। But we always are surrounded with some kind of motivation that help us to reach a goal in life. पर हम किसी ना किसी प्रकार की प्रेरणा से घिरे होते हैं कि हम अपने उद्देश्य को पा सके जो हमारे जीवन में है। Right motivation will help us to reach the goal quicker. और जो सही प्रेरणा है वो आपकी मदद करेगी कि आप जल्दी अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। So what was our motivation to pass a test? तो हमारी क्या प्रेरणा थी उस परीक्षा को सफल होने के? Was it because our teacher will applaud us? इसलिए क्योंकि हमारी जो शिक्षक है वो हमारी तारीफ करें? Was it to make the topper of the class jealous?
या अपनी क्लास के टॉपर को जलाने के लिए, Was it because you want others to acknowledge you and accept you? या आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको स्वीकार करें, आपकी वाहवाही करें, Or the most common fear, mom's chappal or dad's belt? या मम्मी पापा की पिटाई से बचने के लिए? What was your motivation to study for that test? क्या थी आपकी प्रेरणा पढ़ाई करने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। Similarly, we see in the scripture और yes, इसी तरह हम वचन में भी देखते हैं what is our motivation during the time of temptation? हमारी क्या प्रेरणा होती है जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। Because the right motivation leads to right goal quicker. और क्योंकि जो सही प्रेरणा होती है वो हमें सही उद्देश्य तक जल्दी So पहुंचाती in है। English verse, we see the answer in the second last word. और हम इंग्लिश की वर्ड्स में देखते हैं सबसे जो आखिरी शब्द दे रखा है उसमें, It says love. और वो कहता है प्रेम। During the time of temptation, love is the right motivation to pass. और जब आप परीक्षा में होते हैं तो प्रेम ही होता है एक ऐसी प्रेरणा जो सही होती है हमें सफल रखने के लिए। Not focusing on your actions, ना ही अपने कार्यों पर, अपने काम पर ध्यान दें, but focusing on the love. पर आप उस प्रेम पर ध्यान दें। Trial is a test of faith. और जो परीक्षाएं हैं वो एक परीक्षा है हमारी विश्वास की, Temptation is a test of love. और जो प्रलोभन है वो हमारे प्रेम की परीक्षा होती If you है। remember from this first part that we see on James, और जब हम पहले भाग को याद करते हैं जो हमने याकूब के बारे we में saw सुना था, about trials. हमने उन सारे मुश्किल चीज़ों के बारे में देखा, We saw how different trials can come in our life. और हम देख सकते हैं कैसी मुश्किल परिस्थितियां हमारे जीवनों में आती And we हैं। saw the benefit of enduring trials. और जो हम देखते हैं जब हम उन्हें सह लेते हैं तो हमारे अंदर क्या So बदलाव आता है। trial is a test of faith और तो जो मुश्किलें हैं वो हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, and temptation is a test of love. पर जो प्रलोभन होता है वो हमारी प्रेम की परीक्षा It होती है। is to check the genuineness of a love for Lord Jesus. और वो देखने के लिए होता है कि हमारा प्रेम कितना खरा है यीशु मसीह के लिए। But why are we failing the test? पर हम क्यों हार रहे हैं उस परीक्षा में? Let's read Revelation chapter 2 verse 4. आइए हम प्रकाशित वाक्य 2 उसका 4 से 5 देखते हैं। Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। Jesus Christ is talking to the church of Ephesus. और वो जो इफिसियों का जो कलीसिया थी उससे बात कर रहे हैं They are यीशु good मसीह। in so many things, वो बहुत सारी चीजों में अच्छे थे, but they failed in their first love. पर वो अपने पहले प्रेम में हार गए। Who or what is your first love today? और कौन और क्या है आपका पहला प्रेम इस सुबह? Who takes the first place in your heart? आपके हृदय में पहली जगह किसकी है? Is it your friends? क्या वो आपके दोस्त हैं? Is it your parents? क्या वो आपके माता पिता Is it हैं? celebrities? या कोई सेलिब्रिटी है? Is it your kids? या वो आपके बच्चे हैं? Is it your ministry? या वो आपकी सेवकाई है? Is it your gift? या वो आपका गिफ्ट है? Is it वरदान? something you like or someone you love? और या कोई ऐसा जिसे आप पसंद करते हैं या जिससे आप प्रेम करते हैं? Who or what is your first love in your life? कौन और क्या है वो पहला प्रेम आपके जीवन में? Is our love for Jesus in its right place? क्या हमारा जो प्रेम है यीशु मसीह के लिए वो सही जगह पर है? Or do we love something or someone more than Jesus this morning? या कोई ऐसी चीज या मनुष्य है जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर से भी ज्यादा? Because if we love anything more than Jesus, अगर हम कोई चीज है जिससे हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं then our motivation in life becomes different. तो हमारी जो जीवन की प्रेरणा है वो भी बदल जाती है। As I said, right motivation leads to right goals. और हमें जैसा कि मैंने कहा सही प्रेरणा सही उद्देश्य के पास ले जाती Different है, motivation lead to different goals. पर जो अलग कोई प्रेरणा होती है वो अलग उद्देश्य के पास So ले जाती है। do you love Jesus? Is he your first love or is it something else that is in your life that is क्या first? आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या वो आपका पहला प्यार है या कोई और चीज आपका पहला प्यार है? But when Jesus is our first love, then the motivation is right. अगर यीशु मसीह हमारा पहला प्यार है तो हमारी जो प्रेरणा है वो सही है। No matter what may come in our life, we will reach that goal very good. और चाहे कुछ भी हमारे जीवन में क्यों ना आए हम उस उद्देश्य पर जरूर What पहुंचेंगे। is the goal? Crown of life. और वो उद्देश्य क्या है? वो है जीवन का मुकुट। So to reach there, our love for Jesus has to be in the right place. तो उस जगह पर पहुंचने के लिए हमारा जो यीशु मसीह के लिए प्रेम है वो सही जगह पर होना Because जरूरी if है। that love is not right, we are following a different track.
और अगर वो प्रेम सही नहीं है तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। And that track leads opposite to Jesus. और वो जो रास्ता है वो यीशु मसीह के विपरीत ले जाता है। And any track that is leading you opposite to Jesus is a death for you. और अगर कोई भी रास्ता जो आपको यीशु मसीह के विपरीत ले जाता है वो मृत्यु है। Because with Jesus is life eternal. क्योंकि सिर्फ यीशु के साथ ही वो अनंत जीवन पाया So जाता you है। see तो आप देखते हैं how your love for someone or something other than Jesus can leave you differently. क्या वो आपका प्यार किसी और चीज या किसी और मनुष्य के लिए आपको अलग जगह पे ले जाता है। This morning the word of the Lord is not gracious. और इस सुबह जो परमेश्वर का वचन है वो अनुग्रहकारी नहीं होगा। This morning the word of Lord is like a consuming fire. पर आज सुबह परमेश्वर का वचन एक ढांप लेने वाली कंज्यूम करने वाली आग की तरह होगा। The Bible says our God is gracious and merciful, abounding in love. हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दयावंत है और वो अनुग्रहकारी है, प्रेम से भरा हुआ। But the same scripture also says he's an all-consuming fire. पर वो ऐसा कहता है वो हर चीज को जो ढांप ले ऐसी आग भी है। Our God is a God of discipline and he loves to discipline his children. और हमारा पिता एक अनुशासन का पिता है और वो अपने बच्चों को अनुशासित करना He पसंद cannot करता see है। his children destroying their life in front of their eyes. वो नहीं देख सकता कि उसके बच्चे अपने जीवन को नाश कर रहे हैं अपने आंखों के And सामने। this word this morning is like a mirror for us to check us where we are. और इस सुबह ये वचन आप एक शीशे के आईने के समान है, ये देखने के लिए कि आप कहाँ हैं। Because he wants each one of us to have that crown of life. क्योंकि वो हम में से हर एक के लिए चाहता है कि हम उस जीवन के मुकुट को पाएं। But we fail in that motivation. पर हम उस प्रेरणा में हार जाते We हैं। have to set it right हमें उसे फिर सही जगह पर so we लाना can है, receive that crown of life. क्योंकि हम उस जीवन के मुकुट को पा सकें। So how do we come back to that first love that we lost? तो हम कैसे उस पहले प्रेम के पास आए जो हमने खो दिया? The answer is in Revelation chapter 2 verse 5. वो है प्रकाशित वाक्य 2 उसके 5 में। Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। The Lord in his love asking us this scripture this morning. और परमेश्वर अपने प्रेम में ये चीज हमसे पूछ रहा है और मांग रहा है इस So सुबह। we see three things that we have to do to come to the first love. और तो हमें 3 चीजें करनी है अपने पहले प्यार के पास लौटने के लिए। Can you repeat after me? क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? Remember, स्मरण करना repeat और उसको and फिर, restart. और फिर से शुरू करना और Remember, या स्मरण करना, repeat दोहराना and restart. और फिर से शुरू करना। So the Bible says that remember from where you have fallen. तो परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। There was a time that we were so passionate for Jesus. और एक समय था हम जब यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा ही जज्बाती थे। When we met Jesus, we gave him so many promises. I will do this for you, I will do that for you. और जब हम यीशु मसीह से मिले थे तो हमने इतने सारे वादे किए थे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। It's like, Jesus, I love you more than my heart. और परमेश्वर मैं अपने हृदय से भी ज्यादा आपसे प्रेम करता हूँ। Where are those promises today? कहाँ है वो वादे आज सुबह? Where is that love today? और वो प्रेम कहाँ है सुबह? Because it has been transferred to something or someone else. क्योंकि वो कहीं और ट्रांसफर हो गया है किसी और चीज या मनुष्य में। And that's why we are failing to endure temptations, because our love is not in right और place. इसलिए हम हार रहे हैं उन परीक्षाओं को सफल होने में, क्योंकि हमारा प्रेम कहीं और है। So remember from where we have fallen, तो याद स्मरण करें कि हम कहाँ से गिरे हैं repent. और पश्चाताप करें। We have to repent. हमें पश्चाताप करने It's की the जरूरत है। change of the attitude of our heart and of our love. और वो है अपने हृदय के स्वभाव को बदलना And do the first works. और पहले जैसे काम करना। What was the first works? और पहले जैसे काम क्या है? Living under the lordship of Jesus. परमेश्वर की प्रभुता के अंदर Loving रहना। him with all our heart, अपने पूरे हृदय से with उसे all our प्रेम करना। mind, अपने पूरे मन with all से, our soul. अपने पूरे प्राण से। Because when we do that, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं we will reach that crown of life. हम उस जीवन के मुकुट को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So, but if we have right motivation and we don't have a right guidance, will we reach the goal? पर अगर हमारे पास सही प्रेरणा हो पर सही सहायता ना हो तो क्या हम उस उद्देश्य के पास पहुंचेंगे? What do you think? आप क्या सोचते हैं? We have right motivation, but we don't have right guidance. हमारे पास सही प्रेरणा है पर हमारे पास सही
सहायता नहीं Can है। we crack that exam that क्या you want हम to crack? उस एग्जाम को में सफल होंगे जो हम सफल होना Maybe चाहते हैं? UPSC exam, maybe NEET exam, वो चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या वो नीट की maybe परीक्षा हो, JEE exam. चाहे वो जेई की एग्जाम हो। If you don't have the right guidance, all the efforts will be in vain. तो अगर आपके पास सही सहायता नहीं है तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। So the right motivation is to love Jesus above all. तो सही प्रेरणा यह है कि परमेश्वर से सबसे ऊपर प्रेम And करें। now we look into the right guidance. और अब हम देखेंगे सही सहायता में। So is it true that we are struggling with maths and we tried different teachers, और ऐसा होता है कि हमें मुश्किल होती है गणित करने में और हम अलग अलग शिक्षकों के पास जाते हैं, but they could never make you understand that subject? पर वो आपको कभी वो Has it सब्जेक्ट been? वो विषय नहीं समझा It पाते। has been with me. ऐसा हुआ है, मेरे I साथ हुआ tried है। different teachers for mathematics, but they could never make me understand it. और मैंने अलग अलग शिक्षकों को ट्राई किया पर कोई भी मुझे समझा नहीं सकता But था। then you encounter that one teacher, पर फिर मुझे वो एक टीचर मिला and then it all makes sense, और अब मुझे सब समझ आने लगा and that all confusion goes away. और वो सारी कंफ्यूजन चली गई। And now you can do all the mathematics. अब मैं सारे गणित कर You सकता can हूँ। do all the algebra, you can do trigonometry, everything you can do. आप एल्जेब्रा कर सकते हैं, जिग्नोमेट्री कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। Yes, हाँ, because the right guidance leads to right understanding. क्योंकि सही सहायता हमें सही समझ की ओर ले जाती है। Remember our teachers, they used to say, if you understand this concept right, you can solve all the problems. आपका टीचर हमेशा ये कहता था अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो तुम सारे सवालों को हल कर लोगे। Yes, so the right guidance leads to right understanding. तो हमें जो सही सहायता है वो हमें सही समझ की ओर ले जाती है। And right understanding will always help you to be victorious. और सही समझ हमेशा आपको जयवंत होने में मदद करती है। Right understanding will always help you to pass that test. और सही समझ हमेशा मदद करती है कि आप उस परीक्षा को में सफल हो। Yes, हाँ, God wants us to have that right understanding और with right परमेश्वर guidance. चाहता है कि हम वो सही सहायता और समझ का इस्तेमाल करें। So from Genesis we see that God makes everything good. और हम उत्पत्ति से देखते हैं कि यीशु मसीह ने हर चीज अच्छी बनाई Goodness is the character of God. और जो अच्छाई और भलाई है वो परमेश्वर का स्वभाव है। But where this temptation came from? पर ये परीक्षाएं आई कहाँ से What is the meaning of this temptation? और इस परीक्षा का मतलब क्या है? If you want to write the definition of it, please write with me. और अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लिख सकते So हैं। temptation is made of two words, tempt plus Asian. तो जो टेम्पटेशन शब्द है वो दो शब्दों से बना है, टेम्प्ट और एशन। Tempt means to lead astray from one's true course. तो टेम्प्ट का मतलब होता है कि आपका जो सही जो रास्ता है उससे भटक जाना। And Asian means action, the process of doing. और एशन का मतलब होता है कोई कार्य करना या कुछ करने का क्रिया। So temptation is the process of leading someone away from their true course. तो परीक्षा का मतलब होता है कि किसी को उनका जो सच्चा रास्ता है उससे भटका देना। Where did it start? और ये शुरू कहाँ से हुआ? In the Garden of Eden वो अदन की वाटिका से, with the serpent. उस सर्प के द्वारा। He came to deceive and to tempt Adam and Eve from their true course that God तो had वो for them. आदम और हवा को धोखा देने और उन्हें परीक्षा में डालने के लिए आया। From that time, Satan has made it a priority to deceive and to tempt God's children away from their true course. तो उस समय से उस सर्प ने, उस शैतान ने अपना ये प्रथम चीज बना ली है कि वो उसके बच्चों को उनके सही रास्ते से भटका दे। So we see in the Bible that Adam and Eve were tempted. और हम वचन में देखते हैं कि जो आदम और हवा है वो परीक्षा में पड़ जाते हैं। Abraham was tempted, Joseph was tempted, Samson was tempted. अब्राहम परीक्षा में पड़ा, यूसुफ परीक्षा में पड़ा, सैमसन परीक्षा में पड़ा, David was tempted, दाऊद परीक्षा में पड़ा, Daniel and his friends got tempted. और दानियल और उसके दोस्त भी परीक्षा में पड़े, Even our Lord Jesus Christ was tempted. और यीशु मसीह तक परीक्षा में And पड़े, now we are getting tempted. और हम भी अब परीक्षा में पढ़ते हैं। So it's not something new to us. तो ये कोई चीज हमारे लिए नई नहीं है, It is going from Garden of Eden till now. वो अदन की वाटिका से अब तक चल रहा है। So God didn't create temptation. तो परमेश्वर ने परीक्षाएं नहीं It बनाई, came with the serpent. वो सर्प के द्वारा We आई। read in James chapter 1 verse 13. और हम याकूब 1 उसका 13 में पढ़ते हैं, It says, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt himself with anyone. और जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है।
God is never the source of temptation. और परमेश्वर कभी भी परीक्षाओं का स्रोत नहीं होता। Though may He allow the enemy to do the check, और हाँ, वो शायद शैतान को अनुमति दे दे कि वो जाके चेक कर ले, how He did with Job. जैसे उसने अय्यूब के साथ किया But the था। love of Job for God was greater than the पर temptation. जो अय्यूब का प्रेम था परमेश्वर के लिए, वो उस परीक्षा से भी बढ़कर In था। that in the time of that temptation, Job had the right motivation क्योंकि उस परीक्षा के समय में याकूब की सही प्रेरणा थी, because he loved God more than anything else. क्योंकि वो परमेश्वर से हर चीज से ऊपर प्रेम God करता was था। his first love. परमेश्वर उसका पहला प्रेम था। So God never tempts anyone. तो परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं God डालता। never leads anyone to do evil. और ना ही परमेश्वर किसी को ले जाता है कि वो दुष्ट कार्य में करे। That is not his character. वो परमेश्वर का चरित्र नहीं Why है। James is telling this? क्यों याकूब ऐसा बोल रहा है? Because when we are in the time of temptation, क्योंकि जब हम परीक्षा के समय में होते हैं, we are always tempted to blame God. क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम परमेश्वर पे इल्जाम डाल दें। We are always like, Jesus, I love you and I serve you in the church, but still I don't have more finances. परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ कलीसिया में, पर फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। Jesus, I love you and I'm always there every Sunday. I'm worshiping you. I'm there in all the prayer meetings, but I'm suffering from this sickness. और परमेश्वर, मैं सारी मीटिंग्स में आ रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, आपकी आराधना कर रहा हूँ, फिर भी मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। Satan can lead us and tempt us to blame God. और हाँ, हो सकता है शैतान आपको इस परीक्षा में डाले कि आप परमेश्वर पे ये इल्जाम डाल दें। But the scripture says that God does not tempt anyone and he does not tempt us to evil. और परमेश्वर वचन ऐसा कहता है कि ना ही परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है, ना ही वो हमें कोई दुष्ट कार्य करने की परीक्षा में In डालता है। James 1:17 to 18 verse it says, every good gift and every perfect gift is from above and comes from down the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we might be kind of first fruits of his creatures. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता को ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। Hallelujah. Hallelujah. So the word confirms that everything good and perfect it comes from God. और परमेश्वर का वचन सिद्ध करता है कि हर एक सिद्ध चीज और हर एक अच्छी चीज परमेश्वर And की ओर से every evil thing comes from और हर एक दुष्ट चीज comes from the devil. वो शैतान की तरफ से आती है। Hallelujah. हालेलुया। So this morning we are going to understand how does temptation work and progress. और आज सुबह हम समझने वाले हैं कि कैसे ये परीक्षा कार्य करती है और आगे बढ़ती है। Let's turn to verse 14 and 15 of this chapter. और आइए हम इस वचन के 14वें और 15वें वचन को देखें। This was the verse that liberated me. और ये जो वचन है इसने मुझे आजाद कर दिया। Because before that any temptation used to come, I always used to blame God. I still follow you. I love you. Why these temptations are क्योंकि coming? पहले जब मेरे जीवन में परीक्षाएं आती थी तो मैं परमेश्वर पे इल्जाम डालता था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, फिर भी आपने मुझे इस परीक्षा में क्यों But डाला। when Lord took me to this chapters, this verse, my mind renewed. पर परमेश्वर जब मुझे इस वचन की ओर ले गया तो मेरा मन नया हो गया। So it says, but when each one is tempted, when he is drawn away by his own desires and enticed, then when the desire has conceived into sinful actions, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So you see what the scripture is saying, when he is drawn away. और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो खिंचकर, It doesn't say when he draws in or gets closer. It says when he draws away means go out. वो ऐसा नहीं कहता कि जब वो अंदर की तरफ खिंचता है, बल्कि वो कहता है जब वो बाहर की तरफ खिंच जाता है। So drawn away means he goes out, but from where does he goes out or from who he draws away? तो खिंचकर का मतलब क्या है कि वो किस चीज से दूर खिंचता है, किस व्यक्ति से दूर खिंचता है। The scripture says in Isaiah chapter 53 verse 6,
All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. और यशायाह 53 का 6 ऐसा कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। This year we are focusing on the theme that my sheep hear my voice. और इस साल हम इस चीज़ पर अपना ध्यान लगाए हैं कि मेरी जो भेड़ है वो मेरी आवाज़ को सुनती है। And we know that we are the sheep and we have one shepherd. और हम जानते हैं कि हम एक भेड़ है, हमारा एक चरवाहा है। So where is this sheep supposed to be? तो ये भेड़ को कहाँ होना चाहिए? This sheep is supposed to be with the shepherd in the sheepfold. और इस भेड़ को अपने चरवाहे के साथ उस गले में होना चाहिए। It says in John chapter 10 verse 14 to 16, I am the good shepherd. I know my sheep and I am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father. And I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, that they will hear my voice, and they will be one flock and one shepherd. यूहन्ना 10:14 से 16 ऐसा कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेंगी और तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। So where is the sheep supposed to be? तो हाँ, भेड़ को एक कहाँ होना चाहिए? With the shepherd in the sheepfold. वो चरवाहे के साथ भेड़शाला में होना Who चाहिए। is our shepherd? Jesus Christ. और हमारा चरवाहा कौन है? वो है यीशु But मसीह। it is our desires that take us away from the shepherd and his protection. पर वो हमारी अभिलाषाएं हैं जो हमें परमेश्वर की सुरक्षा से दूर ले जाती हैं। And that is where we become the lunch for the adversary who is waiting like a roaring और lion. फिर हम लंच बन जाते हैं उस दुश्मन के लिए जो एक फाड़ खाने वाले शेर की तरह हमारा इंतजार कर रहा होता है। So when one is tempted and he is drawn away by his own desires and enticed, that is where he goes out from the shepherd's lordship, his place with him, and the devil destroys that person's और life. जब कोई परीक्षा में पड़ता है और भटक जाता है और अपनी अभिलाषाओं की तरह खिंच के बाहर चला जाता है, तो वो उस दुश्मन के लिए फाड़ खाने के लिए तैयार होता है। It is our fallen desires in our flesh that draws us away from the presence of God. वो हमारी गिरी हुई अभिलाषाएं होती हैं हमारे अंदर जो हमें परमेश्वर से दूर खींच लेती हैं। But most of the time we are blaming the devil for most of it. और हम कई बार शत्रु पे इल्जाम डालते हैं इन But सारी चीजों का। 90% of the time it is us पर who goes out. 90% बार हमारी ही गलती होती है, Because we follow that fallen desires of our flesh. क्योंकि हम वो उस गिरी हुई अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं। So the temptation works in 3 stages. तो जो ये परीक्षा है वो 3 स्टेज में कार्य करती हैं। So the first stage itself is temptation, पहली चीज कि वो एक परीक्षा होती है and it involves 2 things, और उसमें 2 चीजें होती हैं। desire and enticement. पहली चीज होती है, पहला होती है अभिलाषा और दूसरी होती है Enticement, फंस जाना. फंस जाना। So desire is a strong feeling of wanting something. तो जो अभिलाषा है वो बहुत ही एक ऐसी भावना होती है कि आपको कोई चीज चाहिए। And enticement is an opportunity and an encouragement to satisfy that desire. पर जो फंस जाना होता है वो एक तरीके की प्रेरणा होती है कि आप उस चीज को पालें। So when a small boy is tempted to steal some cookies, that is his desire. He wants them. अगर कोई छोटा बच्चा है और वो चाहता है कि मैं वो कुकीज चुरा लूं, तो वो उसकी अभिलाषा है। And he has a good chance to steal because his parents are sleeping. That is an opportunity. और उसके लिए एक अच्छा अवसर होता है जब उसके माता पिता सो रहे होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the Bible says when he is drawn away by his own desires. तो परमेश्वर का वचन कहता है जब वो अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर चला जाता So है। this morning I want to illustrate that to you, what it means. और इस सुबह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका मतलब होता क्या So है। I couldn't get any fishing rod with me. और मैं एक मछली पकड़ने का रॉड तो नहीं ला So I पाया, made my own DIY fishing rod. तो मैंने खुद का DIY फिशिंग रॉड बनाया So है। if you like to invest in this business, I am going to Shark Tank. You can invest in this business. और अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं शार्क टैंक में जा रहा हूँ। आप So being drawn away by own desires looks like a fishing rod with a hook and और bait. अपनी अभिलाषा से खिंच जाना एक फिशिंग रॉड और हुक की तरह होता है। So I would like to invite Ritu for this illustration. और मैं रितु को बुलाना चाहूंगा। Can you इस give a big round of illustration- applause for क्या आप Ritu? रितु के लिए तालियां बजा सकते हैं?
So I want to show how this thing works. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ कार्य You can कैसे stand करती this side. है। और आप इस तरफ खड़े हो सकते हैं। So Ritu, right now, does it look attractive to you? और इस क्या It looks attractive to you? क्या ये आपको सुंदर Tell लग me रहा the है इस truth. समय? क्या आपको पसंद आ रहा है? Not much attractive? नहीं। You know that this pin can hurt you, right? तुम्हें पता है कि इस पिन से तुम्हें चोट लग Okay. सकती है। Was mono. Does it look attractive to you now? अब भी ये क्या आकर्षित कर रहा है? Do you like brinjal? क्या तुम्हें बैगन पसंद You है? don't desire it? तुम्हें पसंद नहीं? You don't like the brinjal, yeah? तुम्हें बैगन नहीं पसंद Okay. ना? How about now? अब कैसा लग रहा Do you है? like this tandoori chicken? क्या तंदूरी चिकन Do you पसंद है? desire it? हाँ, तुम्हें इसकी अभिलाषा है? You love it? तुम्हें प्रेम है? You want to take it? तुम्हें लेना चाहती You हो? can take it. तुम ले सकती हो। So the moment you go for it, devil catches you और जैसे ही आप उसे पकड़ने जाते हैं, शैतान आपको पकड़ लेता है, because that is the temptation. क्योंकि वो सिर्फ एक परीक्षा है। He knows what your desires are. उसे पता है आपकी अभिलाषा क्या He है। studies you very well. वो आपकी बहुत अच्छे से जांच करता है। And the moment you go for it, he catches you. और जैसे ही आप उसके लिए जाते हैं, वो आपको पकड़ लेता Ritu है। is seeing the tandoori chicken so good, ऋतु देख रही है तंदूरी चिकन बहुत अच्छा है, but she is not seeing that pin that can hurt her. पर वो उस पिन को नहीं देख रही है जो उसे चोट पहुंचा She is सकती not है। seeing that trap. वो उस जाल को नहीं देख पा रही है। Can we give a bring out of applause for Ritu again? क्या You हम can sit. ऋतु के लिए तालियां बजा सकते हैं? So the tempter knows exactly what you desire. तो जो आपको परीक्षा में डालने वाले उसे सही से पता है आपकी अभिलाषा है क्या। The tempter knows where your treasure is, there your heart will also और be. वो परीक्षा लेने वाला जानता है जहाँ आपका खजाना है वहीं आपका हृदय What भी you होगा। desire is what you are hungry for. जिस चीज की आपकी अभिलाषा है आप उसी के लिए भूखे होते हैं। And what we are hungry for is where our temptation lies. और जहाँ जिस चीज के लिए हम भूखे होते हैं वहीं पे हमारी It's परीक्षा a पाई very जाती है। hard truth to accept, but it is true. और ये बहुत ही कड़वा सच है अगर हम इसको स्वीकार करना चाहे, पर ये सच है। Are you hungry for love? क्या आप प्रेम के लिए भूखे हैं? Are you hungry for power? क्या आप शक्ति के लिए भूखे हैं? Are you hungry for sports? क्या आप स्पोर्ट्स के लिए भूखे हैं? Are you hungry for shopping? क्या आप शॉपिंग के लिए भूखे हैं? Are you hungry for fame? क्या आप प्रचलित होने के भूखे हैं? Are you hungry to get married? क्या आप शादी करने के लिए भूखे हैं? Are you hungry that someone should give you compliments? क्या आप भूखे हैं कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे? Are you hungry that someone should understand you? क्या आप भूखे हैं कि कोई तो मुझे समझे? Are you hungry for prophecy? क्या आप भविष्यवाणियों के लिए भूखे हैं? Desire doesn't have to be evil. तो अभिलाषाएं बुरी ना हो ऐसा भी हो सकता They है, can be good. वो अच्छी हो सकती हैं। For example, you have a desire to pass a test. और आपके पास शायद आपकी अभिलाषा ये है कि आप एक परीक्षा को सफल हों, It's a good desire. ये अच्छी अभिलाषा है। But you said, Lord, it's okay. I know you're busy. You cannot deal with it. I will go and deal with it with और myself. आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ आप व्यस्त हूँ, आप नहीं निपटा कर सकते, मैं खुद जाके इस चीज को देख। So now you go out, you make small bits and chits, and you keep for the test. और फिर आप छोटे छोटे फर्रे बनाते हैं अपने टेस्ट के लिए। So you see that good desire became evil. अब आपने देखा कि वो अच्छी अभिलाषा बुरी बन गई। That's how Satan tempts. और ऐसे ही शैतान परीक्षा में It's डालता same for है। promotion. और वही चीज प्रमोशन के Do लिए। you want to earn more money? क्या आप और पैसा कमाना चाहते हैं? Satan can tempt you into evil things. और जो शैतान है वो आपको परीक्षा में डाल सकता है इन्हीं बुरी चीजों के लिए। Do you want to get married? क्या आप शादी करना चाहते हैं? Many young people want to get married. बहुत सारे जवान लोग शादी करना That चाहते हैं। can become a temptation itself. वो एक अपने आप में अभिलाषा बन सकती है। Do you feel you want to give competition because others have rejected you? क्योंकि आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन दें क्योंकि दूसरे लोगों ने आपका तिरस्कार कर दिया That है। can become the temptation for you itself. वो आपके लिए एक परीक्षा बन सकती है। Is there absence of compliments from your husband? क्या आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिल रहे अपने पति के द्वारा? That can become temptation. वो अब आपके लिए एक परीक्षा बन Why? सकती Because है। that desire is drawing you away. क्यों? क्योंकि वो अभिलाषा आपको दूर कर रही है। And now there is a guy in the office who brings coffee for you. अब ऑफिस में एक लड़का है जो आपके लिए कॉफी लेकर आता And he's है saying, ma'am, you look so nice today. और वो बोलता है Thank you. मैम आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। But what is slowly happening there?
पर वह धीरे धीरे हो क्या रहा है? That is being led to extramarital affair. वो हमें ले जा रहा है एक शादी के बाहर एक चक्कर में. You have a timeline. By this age, I want to get job. By this age, I want to get married. By this age, I want to get kids. Good desire. और आपके अंदर अभिलाषा है कि इस समय तक मैं चाहता हूँ मेरी नौकरी हो जाए, इस समय तक मेरी शादी हो जाए, इस समय तक मेरे बच्चे हो जाए. But when we get drawn away by the desire, it leads to evil. और जब हम इन अभिलाषाओं से खींचे चले जाते हैं तो वो हमें दुष्ट की ओर ले जाता है. These are all natural desires. और ये सब एक स्वाभाविक अभिलाषाएं हैं. But when they don't come under the lordship of Jesus Christ, it is open for an attack. और जब ये परमेश्वर की प्रभुता के नीचे नहीं आता तो वो आपके शैतान के वार के लिए खुला हुआ है. Remember? आपको It याद है? says drawn away, enticed. और वो कहता है कि खींच कर ले जाना और फिर फुसलाना. Drawn away from the lordship of Jesus. और परमेश्वर की प्रभुता से दूर Those ले जाना. emotions are drawn away and they are not under the lordship of Jesus. और वो सारे जो भावनाएं हैं वो परमेश्वर से खींच कर दूर ले जाती हैं और वो यीशु मसीह के प्रभुता के नीचे नहीं Because होती. we are so emotional, we want someone in our life, we make wrong choices because we are drawn away. और हम इतने भावुक होते हैं कि हमें बस किसी की जरूरत होती है अपने जीवन में, हम गलत फैसला ले लेते हैं. But it's not sin to get tempted. और ये पाप नहीं है अगर आप परीक्षा में पड़ते Jesus हो. was also tempted. यीशु मसीह पर भी परीक्षा आई. The second stage is development of sin. और दूसरी चीज है धीरे धीरे पाप का उत्पन्न होना. Temptation leads to sin when we only act upon it. और हमारी अभिलाषा पाप को उत्पन्न करती है जब हम उस पर कार्य करते हैं. So sin therefore requires the added step, that is action. तो अभिलाषा पे जब हम कोई कार्य करते हैं, हम उसमें आकर हम कुछ करते हैं तो वो हमें पाप में ले जाती है. Until and unless you do not act upon it, it will not become sin. जब तक आप उसमें कोई कार्य नहीं करते तब तक वो पाप नहीं बनती. Till then it is just in the stage of temptation. और वो तब तक सिर्फ एक परीक्षा ही होती है. And the final stage is consequence of unforgiven sin, that is death. और वो फिर होती है आखिर में एक ऐसा पाप जिसको क्षमा न किया गया होता है, वो उसका एक प्रमाण होती है. This refers to the spiritual separation from God, that is the wages of sin, which is death. और फिर वो हमें आत्मिक तौर से परमेश्वर से अलग कर देती है और वो मृत्यु को उत्पन्न करती है. So you see how temptation can lead to sin and sin can lead to death. तो आप देखते हैं कैसे अभिलाषाएं आपको पाप में और पाप आपको मृत्यु की ओर ले जाता है. But this thing happens in a blink of an eye. और फिर ये ऐसी चुटकियों में भी हो जाता है. Hallelujah. हालेलुया. God wants us to understand this concept. परमेश्वर चाहता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें. And there is a verse which said, "Do not be deceived, my brethren." और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि धोखा ना खाओ मेरे भाई. I want to speak this morning about some deceptions that we have during the time of temptation. और इस समय मैं आपको कुछ ऐसे धोखों के बारे में बताना चाहता हूँ जो परीक्षा के समय हमें होते हैं. Because many deceptions can make us easily trapped in temptation. और बहुत सारी ऐसे धोखे होते हैं हमें आसानी से परीक्षाओं में फंसा देते The हैं. first deception is hyper grace. और सबसे पहली चीज है हाइपर ग्रेस, मतलब अनुग्रह. God's grace is there for me. I'll do it just one this time. और परमेश्वर का अनुग्रह काफी है मेरे लिए, बस एक बार और कर लेता हूँ. And one compromise at a time keeps leading us to sin, and now we are trapped there. और ना अब धीरे धीरे एक एक कॉम्प्रोमाइज हमें परमेश्वर की से दूर ले जाता The है. next thing is God understands my weakness. He will forgive me just this one और time. दूसरा ये है कि परमेश्वर मेरी कमजोरी को समझता है, मुझे इस बार तो माफ कर देगा. The third thing that is very famous today is I have peace about it. It is definitely from God. और तीसरी चीज जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं कि मुझे इस चीज के बारे में शांति है, तो ये पक्का परमेश्वर की ओर से है. What we desire, we always have peace about it. जिस चीज की हम अभिलाषा रखते हैं हमें उसकी शांति होगी ही, Because that is our fallen nature. क्योंकि वो हमारा गिरा हुआ स्वभाव Our है. fallen nature follows our fallen desires. और जो हमारा गिरा हुआ स्वभाव है हमारी गिरी हुई अभिलाषाओं के पीछे चल देता When है. the word of God is saying something opposite and then you have peace about it, that is definitely from God. और अगर परमेश्वर का वचन उस बारे में कुछ कह रहा है और आपको उसके बारे में शांति है तो वो हाँ परमेश्वर की ओर से है. This morning I want to bring a statement very clear to you all. और मैं इस सुबह आपके लिए एक चीज बहुत साफ साफ कह देना चाहता हूँ. Remember, every open door is not from God. और हमेशा याद रखें हर एक खुला द्वार परमेश्वर की ओर से नहीं होता. Even jails have open doors. क्योंकि जो जेल है उनके भी खुले द्वार होते हैं. Remember, every open door is not from God. हर एक खुला द्वार परमेश्वर की ओर से नहीं होता. Even jails have open doors. क्योंकि जेलों के भी खुले द्वार होते हैं. And what lead us to that jails? और हमें कौन उन जेलों में ले जाता When we है? are drawn away by our desires and we leave Jesus. और हम अपनी भलाई आशाओं से खींचे चले जाते हैं, हम यीशु मसीह को छोड़ देते We हैं. get into that jail
हम उस जेल में चले and जाते then हैं that jail gets locked, और उसके बाद वो बंद हो जाता and we है। are having a hard time in life. अब हमें मुश्किल हो रही है अपने जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। But do not be sad. पर आप दुखी ना हो। How do we go from temptations to हम triumph? कैसे परीक्षाओं से जयवंत हो सकते हैं? Do you want to know? क्या आप जानना चाहते The हैं? answer is in verse 12. और वो जवाब है 12वें वचन में। When we focus on His love for you and not on your love for Him. जब हम ध्यान देते हैं उसके प्रेम के ऊपर जो हमारे लिए है, ना कि हमारा प्रेम जो उसके लिए है। Because our love can run out. क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो खत्म हो सकता Our है। love can be inconsistent. हमारा प्रेम ऊपर नीचे हो सकता है, But His love never changes for you. पर उसका प्रेम आपके लिए कभी नहीं So if बदलता। we are struggling with any temptation, तो अगर हम किसी परीक्षाओं or से we are in a परेशान हैं, time of temptation, या हम परीक्षा में जा रहे हैं, just focus on His love for you. पर आप उसके प्रेम पर ध्यान दीजिए। For the आपके Bible लिए। says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but in all points tempted as we are, yet without sin. और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। When we are going into a time of temptation, Jesus doesn't condemn you. जब आप परीक्षाओं में जा रहे थे तो यीशु मसीह आप पे दोष नहीं लगाते। Jesus sympathizes with our weakness. वो आपकी उस कमजोरी को समझते हैं। Jesus identifies with that temptation वो and आपकी weakness. आपकी उस कमजोरी को समझते हैं, पहचानते हैं। He wants to help you. वो आपकी मदद करना He चाहते हैं। wants you to be overcomers. वो चाहते हैं कि आप जयवंत हो, But that can only happen when you focus on His love. पर वो तभी हो सकता है जब आप उसके प्रेम पर ध्यान। Why I'm telling you is because I have tried and tested it. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये कोशिश करके देखी है। There was a time when I used to have temptation. I used to think I need to do it, and I failed. और मेरे पास एक समय ऐसा था, मुझे अभिलाषाएं हुआ करती थी, मैं सोचता था मैं करना चाहता हूँ। But then God changed my mind from this scripture, and I started to just focus on His love. और फिर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे हृदय को बदला और मैं उसके प्रेम पर ध्यान देने लगा। Jesus died for our fallen nature. परमेश्वर हमारे गिरे हुए स्वभाव He के was लिए तो मरा। mocked. उसका मजाक उड़ाया गया। His clothes were torn away. उसके कपड़े फाड़ दिए गए He was not even wearing anything on his loins. और ना ही वो किसी भी अंग के ऊपर कोई कपड़ा था। He was there on the cross naked. वो उस क्रूस पर नंगा था। He identifies with our shame. वो हमारी शर्म से को भी पहचानता He है। identifies with our struggles. वो हमारे संघर्ष को भी पहचानता He है। identifies with our pain. वो हमारे दर्द को भी पहचानता है। He knows what happens when you fall down and you are like, I have disappointed God. और वो जानता है कि जब आप गिरते हैं और आप कहते हैं मैंने परमेश्वर को फिर निराश His कर own दिया। people rejected him and cheated on him. उसके खुद के लोगों ने उसका तिरस्कार किया और But उसे he धोखा did not दिया। stop loving them. पर परमेश्वर ने उनसे प्रेम करना This नहीं morning we छोड़ा। might be having that guilt and that shame that I failed God. और इस सुबह शायद आपके अंदर वो दोष की भावना और शर्म की भावना हो कि मैंने परमेश्वर को असफल कर दिया। But can I just encourage you to look at that cross? क्या मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप उस क्रूस की ओर Look at देखें, that love for Jesus. प्रेम की ओर देखें जो यीशु मसीह आपसे Focus करता on His love for you. है। आप उसके प्रेम की ओर देखें जो आपके लिए है। And while you are doing that, you will overcome those temptations. तो जब आप उन परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो आप उनमें जयवंत You will होंगे never know when you pass them and you have overcome them. और आप नहीं जानते आप कब उन परीक्षाओं से निकल जाएंगे और आप जयवंत होंगे। It's not about your strength. वो आपके सामर्थ्य के बारे में नहीं It's है, about His love. वो उसके प्रेम के बारे में है। Let's bow our heads and close our eyes. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें Let's have that sober self-assessment this morning. और हो सके हम अपने मूल्यांकन करें इस सुबह Let's focus on Jesus' love for you. और हो सके हम यीशु मसीह के प्रेम पर ध्यान दें इस He सुबह। wants to help you and wants you to overcome. और परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है कि आप जयवंत हो। How beautiful love is of Jesus. कितना खूबसूरत प्रेम है यीशु मसीह का। As the team sings and Pastor Pankaj leads us in prayer, let us do that self-assessment. और जैसा टीम गाती है और पास्टर पंकज आपको प्रार्थना में ले चलते हैं, Let us- आइए हम खुद का मूल्यांकन Let us करें come to Jesus in our first love. और आइए हम यीशु मसीह के पास आए, एक पहले प्रेम के पास। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Jesus. Holy Spirit. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you for your word, Lord. परमेश्वर आपके वचन के धन्यवाद। When
that you are interested in our life परमेश्वर आप हमारे जीवनों में दिलचस्पी रखते हैं because you see us as victorious ones. क्योंकि आप हमें जयवंत की तरह देखते हैं। We see our current state, आप हमारे अभी की परिस्थिति को देखते हैं and this morning और इस सुबह you are speaking आप to your, हमसे बात कर रहे to हैं, your people. अपने लोगों से बात कर रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु। Your desire आपकी अभिलाषा is that none shall fall prey, पर कोई भी उस जाल में ना फंसे, none shall be enticed and drawn away. और ना ही कोई अभिलाषाओं के साथ खींचकर और फुसलाकर आपसे दूर हो। Lord, we know that परमेश्वर हम ये जानते हैं we can't do it on our own strength, और हम खुद की सामर्थ्य में ये कर भी नहीं सकते प्रभु, but only by the help of the helper. पर सिर्फ आपकी सहायक की सहायता के द्वारा। Jesus, you gave us your spirit. परमेश्वर आपने हमें अपनी आत्मा दी है You said, I will not leave you as an orphan, और आपने कहा है मैं तुम्हें एक अनाथ की तरह नहीं छोड़ूंगा, but I will send you just like me, पर मैं आप तुम्हें अपनी तरह ही किसी को भेजूंगा, loving Savior. एक प्रेमी उद्धार करता। Holy Spirit, you know us. पवित्र आत्मा आप हमें जानते हैं। Church, you can talk to God. कलीसिया आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। I want you to express to Him. हम चाहते हैं कि आप अपने आप को उसके आगे रखें। Maybe you are experiencing being drawn away. शायद आप अनुभव कर रहे हैं कि आप दूर खींचे चले जाते हैं परमेश्वर This से। morning you can come back to Him. इस सुबह आप वापस उसके पास आ Say, सकते Lord, हैं। I'm coming back to you. इस सुबह कहें कि मैं आपके पास वापस आता हूँ, I'm sorry मुझे क्षमा करें that I have allowed to be going away on my own ways. कि मैं खुद ही अपने मार्गों पर चल दिया। प्रभु, मैंने अनुमति दे दी कि मैं अपने आप को दूर खींचा चला जाऊं। कि मैंने खुद को अनुमति दी कि मैं आपसे दूर चला जाऊं। Lord, I'm sorry. परमेश्वर मुझे माफ करें। I come back to you. मैं फिर से आपके पास वापस आता Come हूँ। back to my first love. मैं वापस अपने पहले प्रेम के पास आता हूँ। This morning, God सुबह forgives you. परमेश्वर आपको क्षमा करता है, He doesn't condemn you. वो आप पे दोष नहीं लगाता, He liberates you. वो आपको अनुग्रह देता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। This morning, God wants to minister to us. और परमेश्वर आज सुबह आपसे बात करना चाहता है। You can talk to Him. आप उसके पास आ सकते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. And I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, and I want to see you. And I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love. We sing holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. We want to see you. Maybe this morning you have allowed something else to become the master over you. और इस सुबह शायद आपने अनुमति दी है कि कोई और चीज आपके ऊपर स्वामी बन जाए, Or maybe you yourself have become master of your own life. या आप अपने जीवन के खुद के स्वामी बन चुके हैं। This morning,
we इस can सुबह surrender to God हम परमेश्वर को खुद को समर्पित कर and सकते give हैं Him the keys to rule our life. और हमें कुंजियां दे सकते हैं उन्हें कि वो हमारे जीवन पर राज्य करें। Make Lord Jesus your Lord over your life. आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के ऊपर प्रभु बनाएं। That area of life उस जीवन के क्षेत्र that में is out of God's hand. जो परमेश्वर के हाथों से बाहर है, Maybe you are ruling in that area. शायद आप उस क्षेत्र में राज्य कर It's, रहे हैं the scripture spoke about your own desires. और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी खुद की अभिलाषाएं। Maybe today you can bring that desire into the Lordship of Jesus. हो सकता है सुबह आप अपनी उस अभिलाषा को परमेश्वर की प्रभुता के You नीचे ले can say, आए Lord Jesus, और आप कह सकते हैं प्रभु यीशु I make you the Lord मैं आपको प्रभु बनाता हूँ of my relationships. मेरे रिश्तों के ऊपर। I make you the Lord मैं आपको प्रभु बनाता हूँ over money. अपने पैसों के अपनी आर्थिक स्थिति के I ऊपर। make you the मैं Lord आपको प्रभु बनाता हूँ over my sexual urges. और मेरी जो अंदर से मेरी जो इतनी भी अभिलाषाएं हैं I make you the Lord मैं आपको प्रभु बनाता हूँ over my mind. अपने मन के ऊपर। I make you the Lord मैं आपको प्रभु बनाता हूँ over my works. मेरे शब्दों के ऊपर। Maybe you need to make the Lord of Jesus over your emotions. आपको शायद परमेश्वर को अपनी भावनाओं के ऊपर प्रभु बनाने की जरूरत है। Whatever that area is. शायद वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। This morning we establish the Lordship of Jesus. इस सुबह हम परमेश्वर की प्रभुता को स्थापित Oh करते Lord, हैं। take Oh, your rightful place, Lord. परमेश्वर अपनी सही स्थान को हमारे जीवन Take your में, rightful place. अपनी सही स्थान को हमारे जीवन में दें। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। You are being Lord over people's life, Lord. आप परमेश्वर के जीवन, लोगों के जीवन पर प्रभुता करते And हैं Lord, you will set us free, Lord. और आप हमें आजाद करेंगे। Where you are Lord, there no other Lordship can work. जहाँ आप होते हैं प्रभु वहाँ कोई और प्रभुता कार्य नहीं कर सकता। Nothing that कुछ can भी नहीं, overtake your ruling and को- your कोई भी authority. आपके राज्य के ऊपर स्थापित नहीं हो सकता। Lord, I pray for your people, Lord. लोग में परमेश्वर मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना As करता your हूँ। servant, आपके सेवक होने के नाते I declare मैं इस घोषणा करता हूँ triumph, उस जय को, victory उस विजय को over your people, Lord. आपके लोगों के ऊपर That the परमेश्वर, enemy that has taken over, you will restore, Lord. जो शैतान ने जिस चीज पर कब्जा कर लिया है आप उसे आजाद कर देंगे। Whether it's finances, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, whether relational peace, चाहे वो रिश्तों में शांति हो, I rebuke the devourer. मैं उस फाड़ खाने वाले को डांटता हूँ। I rebuke the one who comes to entice. मैं डांटता हूँ उस फुसलाने In the वाले name को of Jesus, यीशु मसीह के नाम से। the Lord reigns. प्रभु राज करता है आप परमेश्वर राज करें in their lives. उनके जीवन The में, Lord reigns. परमेश्वर राज I करें। declare, Lord. मैं इसकी घोषणा करता Thank हूँ। you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Lord, you will never leave us nor forsake us. ना ही आप हमें कभी छोड़ेंगे We are और ना never ही alone, त्यागेंगे। Lord. परमेश्वर हम कभी भी We are not alone हम anytime. कभी भी अकेले नहीं हैं। You are with us. आप हमारे साथ हैं।
Lord, that lie that we can do things in hidden, परमेश्वर वो झूठ कि हम छुपा कर चीजें कर सकते हैं, the lie that is sown right from the Garden of Eden, और वो झूठ जो उस अदन की वाटिका से हमारे अंदर बो दिया today गया, stands nullified आज हम उसको नष्ट और नाबूद करते हैं, because we are never alone. क्योंकि हम कभी अकेले नहीं होते। The God of Jacob, the God of Abraham is our God. और जो याकूब का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है, He sees us. वो हमें देखता है, He is with us. वो हमारे साथ है। We will be an overcomer. हम एक विजयी जीवन जिएंगे, We will have faith हमें विश्वास रहेगा, in these areas of difficulties, और इन क्षेत्रों में जहाँ हम संघर्ष कर रहे हैं हमें विश्वास रहेगा, these areas of battles. हम उन युद्धों में आप पर विश्वास I रखेंगे। pray that for your people. मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना Thank करता you, हूँ। Jesus. धन्यवाद हो We यीशु, worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते Give हैं, you all glory, Lord. हम आपको सारी महिमा देते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 Are you blessed this morning? क्या आप आशीषित हुए सुबह? God wants us to be victorious people. परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत लोग बने। Can we give a good clap to Dr. Abhishek? क्या हम Thank you. अच्छी तालियां बजा सकते हैं डॉक्टर अभिषेक के लिए? Thank you for sharing God's word to us. धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटा, Have a wonderful week. और आपका सप्ताह अच्छा हो। During the week, we also grow in God's word. We are part of different connect groups where we have Bible studies. और हम अलग अलग कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा हैं, तो हम सप्ताह के बीच में भी परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। If you are not part of a connect group, please get into one connect group. और अगर आप कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आप एक कनेक्ट ग्रुप का हिस्सा बने। Let's have coffee and fellowship. आइए हम कॉफी लें और संगति करें। If you need prayers, you can come chat to me here and I will और be अगर आपको here. प्रार्थना करने की जरूरत है तो आप मेरे पास आएं और बात करें। God bless you. 12:30। There is another church that meets afterwards and they have some special program this morning. So because of that, they are setting up, they want to set up this place also. So we'll encourage you to